मानसून यात्रा की कहानी। हनी और बन्नी, दो शरारती लेकिन दयालु खरगोश भाई, हमेशा नई नई जगहों पर घूमना और मस्ती करना पसंद करते थे। एक दिन मानसून की पहली बारिश शुरू हुई। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। हनी और बन्नी ने खिड़की से बाहर झांका और बारिश देखकर खुश हो गए। चलो बाहर जाकर खेलते हैं, हनी ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, और जंगल की तरफ भी चलते हैं। बारिश में जंगल बहुत सुंदर लगता है, बन्नी ने कहा। दोनों छाते और रेनकोट लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें जगह जगह पानी भरा मिला, लेकिन दोनों ने अपनी चालाकी से उसे पार किया। पहली घटना, खरगोश का बचाव। जंगल के रास्ते में उन्हें एक छोटा सा खरगोश मिला, जो कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ था। खरगोश डर से कांप रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। हनी ने तुरंत कहा, बन्नी, हमें इसे बचाना होगा। बन्नी ने एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे खरगोश की तरफ बढ़ाया। दोनों ने मिलकर उसे बाहर खींचा। छोटे खरगोश ने रोते हुए कहा, धन्यवाद हनी और बन्नी, आप ना होते तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाता। दूसरी घटना, कछुआ अम्मा की मदद। थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी कछुआ अम्मा पानी के तेज बहाव में फंसी हुई थी। उनका छोटा सा घर भी बहने वाला था। हनी ने तुरंत कहा, हम इनके घर को बचाने का कुछ इंतजाम करते हैं। दोनों ने पेड़ों की मजबूत टहनियाँ इकट्ठा की और उनके घर के चारों ओर बांध दी। इससे कछुआ अम्मा का घर सुरक्षित हो गया। कछुआ अम्मा ने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। तीसरी घटना, पक्षी का घोंसला बचाना। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक पक्षी का घोंसला पेड़ से गिरने वाला है। बारिश के कारण टहनी कमजोर हो गई थी। बन्नी ने कहा, हनी, हमें इसे भी बचाना होगा। दोनों ने मिलकर एक मजबूत रस्सी बनाई और घोंसले को सही तरीके से बांध दिया। पक्षी ने कहा, आपकी वजह से मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीख और घर वापसी। दिन भर की मदद और रोमांच के बाद हनी और बन्नी थक गए थे, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उन्होंने कई जानवरों की मदद की थी। लौटते समय बारिश रुक चुकी थी और जंगल में इंद्रधनुष खिल गया था। हनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बन्नी, आज का दिन बहुत खास था। हमने न सिर्फ मजा किया बल्कि दूसरों की मदद भी की। बन्नी ने सहमति जताई और कहा, हाँ, ये याद रखने वाला दिन है। कहानी का संदेश, बारिश केवल आनंद का समय नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति और उसके जीवों की मदद करने का मौका भी देती है। हमें हमेशा दयालु और मददगार बनना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये कहानी बच्चों को दूसरों की मदद करने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है।